अमृतपुर नक्शे में ढूंढो तो मुश्किल से दिखने वाला एक छोटा सा गांव। लेकिन इस गांव की मिट्टी में कहानियां बसती थीं। ऐसी कहानियां जो किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में लिखी जाती हैं। सुबह का वक्त था। सूरज पूरी तरह निकला नहीं था। नदी के पानी पर हल्की हल्की सुनहरी परछाइयां कांप रही थीं, जैसे पानी भी नींद से जाग रहा हो। गांव में चूल्हों की आंच सुलगने लगी थी। कहीं गायों की घंटियां बज रही थीं, तो कहीं बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। लेकिन इसी अमृतपुर में एक घर ऐसा भी था, जहां सुबह हमेशा डर की आवाज से शुरू होती थी। ओ मोहन, उठ जा। यह आवाज थी प्रवीण की, गांव का सबसे बड़ा किसान, सबसे अमीर आदमी और शायद सबसे कठोर दिल वाला इंसान। मोहन नींद से चौंक कर उठा। उसकी आंखों में डर था, शरीर में थकान और दिल में एक पुरानी आदत, चुप रहना। कब तक सोता रहेगा? अरे मैं तुझसे बड़ा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, तुझे चैन से सांस लेने का हक नहीं है। मोहन चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी पत्नी मेघा पास में साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कांप रही थी। उसकी आंखें कह रही थीं, कुछ मत बोलना, चुप रहना। प्रवीण आगे बढ़ा, आंखों में घमंड, आवाज में जहर। मेरी छांव में रहता है, मेरे घर में खाता है, मेरे खेतों की हवा में सांस लेता है और खुद को आदमी समझने लगा है। वो जोर से हंसा। तेरा है ही क्या, मोहन? ना घर, ना जमीन, ना इज्जत। जो मिलता है, मेरी दया से मिलता है। मोहन का सिर झुक गया। वो जानता था, उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। प्रवीण ने ही उसे पाला था। यही बात उसे हर ताना सहने पर मजबूर करती थी। समय बदला। प्रवीण के खेत बढ़े, गाय भैंसे बढ़ीं, सोना चांदी बढ़ी। लेकिन उसका दिल हर साल थोड़ा थोड़ा छोटा होता गया। उसकी पत्नी मनीषा भी उसी रंग में रंग चुकी थी। देखिए जी, मनीषा बोली, बारिश आने वाली है। कह दीजिए इस निकम्मे से घर के सामने का कीचड़ साफ करे। सारा गांव यहीं से गुजरता है, लोग क्या कहेंगे? प्रवीण ने मोहन की ओर देखा। सुना, जा रास्ता साफ कर और मवेशियों के लिए चारा भी काट ला। मोहन ने सिर हिलाया। उसके होठों से बस इतना निकला, ठीक है भैया। वो बाहर निकल गए। आसमान में बादल घिराए थे। पहली बूंद जमीन पर गिरी। मोहन ने मन ही मन कहा, हे राम, भैया का घर बचा लेना, मेरा तो कुछ भी बह जाए। बारिश तेज होती गई। नदी उफनने लगी। प्रवीण खेत से लौटा तो और चिढ़ा हुआ था। आधा खेत पानी में डूब चुका था। उसने देखा, चारा पूरा कटा नहीं था। निकम्मे, उसने चीखते हुए मोहन को लात मारी। मोहन गिर पड़ा। मेघा दौड़ी आई, भैया। लेकिन मनीषा ने उसे धक्का दे दिया। बस आज से ये घर तेरा नहीं। मेघा हाथ जोड़कर रो पड़ी। भैया, बारिश हो रही है, बच्चा छोटा है, हम कहाँ जाएंगे? प्रवीण की आंखें पत्थर बन चुकी थीं। मरना है तो मर जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रात थी, मूसलधार बारिश, कीचड़ में धंसते पैर। मोहन, मेघा और उनका छोटा बेटा बिट्टू घर से बाहर खड़े थे। गांव वाले खिड़कियों से देख रहे थे। कोई नहीं बोला। डर और स्वार्थ दोनों चुप थे। मोहन ने राम का नाम लिया और नदी की ओर चल पड़ा। बरगद के पेड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। मेघा, उसने कहा, यही हमारा महल है। 3 दिन 3 रातें। बारिश नहीं रुकी। बिट्टू बुखार में तपने लगा। मेघा की आंखें सूज गईं। अब क्या होगा? उसने कांपती आवाज में पूछा। मोहन चुप रहा। फिर बोला, मैं भैया के पास जाऊंगा। उसने अपमान सहा, दरवाजे पर धक्के खाए। दूध नहीं मिला, दया नहीं मिली। लौटते वक्त पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा कांप रहा था। बेटा, कुछ खाने को नहीं? मोहन के पास सिर्फ 2 सड़े आलू थे। उसने बिना सोचे बूढ़े के हाथ में रख दिए। भगवान तुझे बहुत देगा, बूढ़ा मुस्कुराया। क्या चाहिए तुझे? मोहन की आंखें भर आईं। बस एक पक्का घर। जब वो लौटा, झोपड़ी की जगह एक मजबूत पक्का घर खड़ा था। नेघा रो रही थी, बिट्टू हंस रहा था।
आसमान से अब भी बारिश गिर रही थी, लेकिन इस बार वो आशीर्वाद थी। जो इंसान सब कुछ खोकर भी दया नहीं छोड़ता, ईश्वर उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। और जो घमंड में रिश्ते तोड़ता है, वो एक दिन सब कुछ होते हुए भी अकेला रह जाता है। बरसात अब थम चुकी थी, लेकिन अमृतपुर के लोगों के दिलों में अभी भी उस रात की ठंडक और डर बाकी था। नदी शांत हो गई थी, पर उसकी गहराई अब पहले से ज्यादा थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ लोगों के पाप। मोहन का नया घर गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। लाल ईंटों की दीवारें, मजबूत छत और सामने छोटी सी ओसरी। हर सुबह मोहन घर के सामने झाड़ू लगाता, नदी की ओर मुख करके राम का नाम लेता। मेघा के चेहरे पर बरसों बाद सुकून लौटा था। और बिट्टू, वो तो जैसे जिंदगी को पकड़कर हंसने लगा था। गांव की औरतें कहतीं, देखो, जिसे घर से निकाला गया, आज उसी के पास सबसे मजबूत घर है। प्रवीण का खेत पूरी तरह पानी में डूब चुका था। गायों में बीमारी फैल गई। एक भैंस मर गई। मनीषा की आवाज अब पहले जैसी तेज नहीं थी। जी, सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। प्रवीण झुंझलाया, चुप रहो। थोड़ा नुकसान हर साल होता है। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर चुका था। अब लोग मोहन को इज्जत से देखते थे। जो पहले नजरें चुराते थे, वो अब झुककर बोलते, राम राम मोहन भैया। यह सब देखकर प्रवीण का खून खौल उठता। ये सब नाटक है, वो बड़बड़ाता। कुछ दिन की बात है, एक रात तेज आंधी चली। प्रवीण के घर की छत से टीन उड़ गया। दूसरी रात अनाज की कोठरी में पानी भर गया। तीसरी रात घर के आंगन में दरारें पड़ गईं। मनीषा कांप उठी। जी, यह सब संकेत अच्छे नहीं हैं। प्रवीण पहली बार चुप था। उसी रात प्रवीण ने सपना देखा। एक बूढ़ा सफेद वस्त्रों में उसके सामने खड़ा था। पहचाना? बूढ़े ने पूछा। प्रवीण घबरा गया। नहीं। बूढ़े की आंखें सीधे आत्मा में उतर गईं। जिसे तूने 2 आलू समझा, वो परीक्षा थी। प्रवीण चीखकर उठ बैठा, पसीने से लथपथ। अगली सुबह वो कांपते कदमों से मोहन के घर पहुंचा। दरवाजे पर मोहन खुद खड़ा था। भैया, प्रवीण की आवाज भर्रा गई। मोहन ने कुछ नहीं कहा। मनीषा फूट फूट कर रो पड़ी। भैया, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। प्रवीण ने सिर झुका लिया। मोहन, मैंने तुझे इंसान नहीं समझा। आज समझ आया भगवान गरीब के साथ क्यों होते हैं। यह वह पल था जहां बदला आसान था। मोहन चाहकर कह सकता था, अब तुम्हें मेरी जरूरत है। लेकिन मोहन ने सिर्फ इतना कहा, भैया, आप मेरे बड़े हैं। गलती इंसान से होती है, पर माफी भगवान दिलाते हैं। उसने अपने ही हाथों से प्रवीण को पानी दिया। गांव वाले चुपचाप देख रहे थे। उसी दिन गांव के मंदिर में कथा रखी गई। पंडित जी बोले, भगवान धन नहीं, भाव देखते हैं। मोहन ने सिर झुका लिया। प्रवीण की आंखों से आंसू बह निकले। जिस दिन इंसान अपने से कमजोर को कुचलता है, उसी दिन वो अंदर से मरना शुरू कर देता है। और जो टूटकर भी दया नहीं छोड़ता, ईश्वर उसी को अपना घर अमृतपुर में बना अब लेते हैं। बरसात पूरी तरह थम चुकी थी। आसमान साफ था, लेकिन कुछ लोगों के मन में अब भी बादल छाए हुए थे। प्रवीण के घर में सब कुछ था, अनाज, पैसा, जमीन। पर रातें अब नींद के बिना कटती थीं। उसे हर रात वही बूढ़ा दिखता। कभी नदी किनारे, कभी उसके दरवाजे पर, कभी उसकी गायों के बीच खड़ा। एक ही सवाल, जिसके पास दिल नहीं, उसके पास सब कैसे टिके। प्रवीण घबराकर उठ बैठता। मनीषा भी अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आवाज में घमंड नहीं, डर था। जी, अगर यह सब ईश्वर का दंड है, तो हम बचेंगे कैसे? प्रवीण पहली बार बोला, शायद हम बचने के लायक ही नहीं हैं। एक हफ्ते के भीतर खेत की बची फसल सड़ गई। 2 और मवेशी बीमार पड़े। घर की नींव में दरार आ गई। गांव के लोग फुसफुसाने लगे, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। मोहन का घर पक्का था,
लेकिन उसका स्वभाव आज भी वही था। वो आज भी नंगे पांव मंदिर जाता, आज भी भूखे को पहले खिलाता। मेघा ने एक दिन कहा, अब तो हमारे पास सब है, अब क्यों इतना झुकते हो? मोहन मुस्कुरा दिया, मेघा, जिस दिन इंसान खुद को बड़ा समझ ले, उसी दिन भगवान दूर हो जाते हैं। एक रात तेज आंधी चली, नदी फिर उफनी। इस बार प्रवीण का घर सबसे पहले पानी में घिर गया। मनीषा चीख पड़ी, जी, घर गिर जाएगा। प्रवीण दौड़ा, लेकिन इस बार कोई मजदूर नहीं आया, कोई पड़ोसी नहीं आया। वही गांव जो कभी उसके डर से चुप रहता था, आज खामोशी से देख रहा था। बारिश के बीच एक लालटेन की रोशनी दिखी। मोहन था। उसने बिना कुछ कहे प्रवीण का हाथ पकड़ा। भैया, पहले मवेशी निकालते हैं। मनीषा फूट फूट कर रो पड़ी। हमने तुम्हें घर से निकाला और तुम आज। मोहन ने बस इतना कहा। भाभी, अगर आज भी मैं चुप रहूं तो भगवान ने जो दिया है वो व्यर्थ हो जाएगा। जब सब सुरक्षित हो गए, मोहन ने प्रवीण को देखा। भैया, घर गिर भी जाए तो दोबारा बन सकता है, लेकिन अगर इंसान टूट जाए तो? प्रवीण जमीन पर बैठ गया। उसका घमंड आज पहली बार पूरी तरह टूट चुका था। उसने कांपते हाथ जोड़ दिए। मोहन, मुझे माफ कर दे। मैं भाई नहीं था, मैं तो पत्थर था। उसी क्षण वह बूढ़ा फिर दिखाई दिया। बारिश थम गई, हवा रुक गई। सिर्फ मोहन ने उसे देखा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, अब समझ आया वरदान क्यों दिया। मोहन की आंखें भर आईं। प्रभु, आपने मुझे घर नहीं दिया, आपने मुझे इंसान बनाए रखा। बूढ़ा प्रकाश में विलीन हो गया। प्रवीण ने अपनी आधी जमीन मोहन के नाम कर दी। गांव ने पहली बार दो भाइयों को एक साथ मंदिर में देखा।